This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने पूरे जोर शोर तक जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने में लगी हुई है। इसी क्रम में आज बीजेपी की सदस्य रीता बहुगुणा भी गोरखपुर पहुंची और वे प्रबुद्ध लोगों के साथ एक संगोष्ठी की गई, जिसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाना है। रीता बहुगुणा जोशी ने संगोष्ठी में कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए योजना का सही होना बहुत जरूरी है, तभी आम जनता की योजनाओं को लाभ पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सरकारी है और जनता ये तय करेगी कि उसे क्या करना चाहिए। सरकार ये तय करे कि वह जनता को क्या देगी। हम नौकरशाही हैं और हमें जनता का जवाब देना है कि हमने अब तक क्या किया है और आने वाले समय में हम और क्या कर सकते हैं। अफसरशाहों ने या सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने अपनी मर्जी से तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश को ये देना है, गुजरात को ये देना है, मध्य प्रदेश को, केरला को, असम को हमको ये देना है। और एक सामान्य नीति के अंतर्गत आवश्यकताओं को देखे भी नहीं, ये देश बहुत विशाल है, कहीं ऐसे सब स्थानों में एक सामान्य नीति के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती रही। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने कहा कि शासन और सुशासन का अर्थ होता है सहभागिता, और अगर हम केंद्र की ओर से कोई योजना बनाए राष्ट्र के लिए, तो उसमें पूरी सहभागिता राज्य सरकारों की भी होनी चाहिए। और इसलिए हमने पंचवर्षीय योजनाओं की जगह प्लानिंग कमीशन के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर हम लोगों ने नीति आयोग का गठन किया। और मोदी जी के निर्देशन पर हमारी सरकार के सहयोग से पूरे देश के राज्य सरकारों के साथ मंत्रणा प्रारंभ हुई। मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर थी 2017 में। उसके पहले तो हमारी जो सरकार थे, जो आजकल जिनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं रोज, ये तो केंद्र की कोई भी योजना जनता तक पहुंचने नहीं देते थे, कोई भी भला काम नहीं करने देते थे। लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार आई, मैं भी कैबिनेट मंत्री थी, तो नीति आयोग के साथ हमारे जबरदस्त सभा शुरू हुई, कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हुआ। और उस कंसल्टेशन प्रोसेस का फायदा ये हुआ कि हमें क्या चाहिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड को क्या चाहिए, हिमाचल को क्या चाहिए, राजस्थान को क्या चाहिए, केरल को क्या चाहिए, आंध्र, हर एक ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी योजनाओं का निर्माण करवाया। और इसीलिए हम कह सकते हैं, जो मोदी जी कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं कि अगर प्लानिंग सही नहीं है, योजना सही नहीं है, तो फिर उसका लाभ भी जनता तक नहीं पहुंचता। अब इसी को लेकर आ जाइए राजनीतिक दलों पर। हम कौन होते हैं तय करने वाले कि जनता को क्या चाहिए, हमारे मतदाता को क्या चाहिए, हमारे व्यापारी को क्या चाहिए, किसान को क्या चाहिए, श्रमिक को क्या चाहिए, युवा को क्या चाहिए, महिला को क्या चाहिए। हम कौन होते हैं तय करने वाले? तय तो जनता करेगी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार। और जवाबदेही किसकी? सरकार की जवाबदेही आपके प्रति। तो चाहे वो हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो, विधायक विधान सभाएं हो, या विधायकी हो, या हमारे एग्जीक्यूटिव हो, नौकरशाही हो, हम सब जो हैं जवाबदेह होते हैं जनता को। तब आया नया परिवर्तन। तब मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि जब हम अपना निर्णय जब जनता के बीच में जाएंगे अपने कुछ मंशाओं को लेकर, तो हम उसको घोषणा पत्र नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1952 से घोषणा ही हो रही है। कभी गरीबी हटाओ, कभी समान लाओ, कभी समरसता लाओ, कभी समरूपता लाओ, इस तरह की घोषणाएं तो होती रही। दल आता रहा, घोषणाएं करता गया। देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने संकल्प पत्र को बनाने के लिए लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं, और इस अभियान का नाम है सुझाव आपका संकल्प हमारा। 2017 में, 19 में, 22 में लगातार हमारे संकल्प पत्र लोगों के सुझावों के आधार पर संकलित किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं।
पहले लोग घोषणाएं करते थे, हम संकल्प लेते हैं। और इसमें आज मैं गोरखपुर में आई हूँ, यहाँ विभिन्न विधाओं के लोगों से हम लोगों ने संकलित किए उनके सुझाव। अब इन सब का प्रदेश व्यापी संकलन होगा और फिर उसके बाद उनको हम अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में हम उसको सम्मिलित करेंगे। अब क्योंकि संकल्प पत्र की मैं समिति की सदस्य हूँ तो मुझे भेजा गया है। आज मैं गोरखपुर में हूँ और कल मैं मऊ में रहूंगी। देखिए, आप भी देख रहे होंगे इस बात को कि 2017 में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आवाम के साथ, जनता के साथ किए थे, उनको हमने 90% पूर्ण किया है। चाहे वो किसानों की सिंचाई का विषय हो, चाहे उनके ऋण की माफ करने की बात हो, प्रधानमंत्री द्वारा जो उनके लिए मानदेय दिया जा रहा है, जो उनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी जाती है, उसकी 10 किस्तें उत्तर प्रदेश ने उनके खातों तक पहुंचा दी। कोविड में जिस तरह का प्रबंधन किया, स्वास्थ्य सेवाओं को मेडिकल कॉलेजेस से लेकर और डॉक्टर्स और नर्सेज के तादाद को बढ़ाने का काम हो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट सब जगह खड़े हो गए हैं, 550 ऑक्सीजन प्लांट, लाखों बेड्स बना दिए गए हैं। कोविड से लड़ने के लिए पूरे सक्षम तरीके से हम अग्रसर हैं। और इतना ही नहीं, श्रमिकों में करीब 4.25 करोड़ असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कर दिया गया है। उनका कौशल विकास करके रोजगार की ओर अग्रसर किया जा रहा है। हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में निवेश लाएंगे और 6 लाख करोड़ के आसपास कि हमने सभी निवेशकों से हमारे MOU हुआ है, हमारा समझौता हुआ है और 3 लाख करोड़ जमीन पर आ भी गया है। आज पूरा देश उत्तर प्रदेश आना चाहता है। गडकरी जी और मोदी जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश को लाखों करोड़ के एक्सप्रेसवेज दिए हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे अब गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, चाहे आप सोचिए दिल्ली से देहरादून जाने वाला मार्ग बन रहा है। आज सुगम हुआ है हमारा यातायात और इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। मैं कितनी आपको बातें गिनाऊं, मैं ये समझती हूँ, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, हमारी चाहे वो हमारी शिक्षा नीति हो अथवा हमारी कानून व्यवस्था हो, इसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है। और कानून व्यवस्था की सराहना योगी सरकार की तो पूरा देश कर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में माफियावाद चलता था, समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अन्य क्षेत्रों में जो माफियों का राज था, आज वो सब जेलों में पड़े हुए हैं। जो भूमि पर उन लोगों ने नाजायज अधिग्रहण किया था, कब्जा किया था, 3000 करोड़ से ज्यादा की भूमि को खाली कर दिया गया है। और मैं मुख्यमंत्री ने तो इलाहाबाद में एक ऐसी खाली सरकारी भूमि पर गरीबों के आवास बनाने का शिलान्यास भी कर दिया है। तो माफियों का राज नहीं होगा, आतंक नहीं होगा, दंगे नहीं होंगे, और होगा तो सिर्फ विकास होगा। और इसमें हमने अपने संकल्प पत्र 2017 के अंतर्गत बहुत काम किया है। अब 22 में भी जो संकलन हो रहा है, इसके आधार पर जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हमारा 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश हेतु चुनाव का संकल्प पत्र बनेगा और आने वाले समय में उसको भी हम पूरा करेंगे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीडा गोरखपुर।